पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न देश है। पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार में 150 से 170 हथियार हैं। ऐसे में पाकिस्तान के दिवालिया होने से दुनिया के सामने संकट आ सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान की मदद के लिए दुनिया भर के कई देश आगे आए हैं। हालांकि पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य शक्ति इस राह में रोड़ा बन रही है। आइए जानते हैं पूरी खबर। पाकिस्तान अपनी करतूतों के कारण डिफॉल्ट होने के कगार पर खड़ा है। विनाशकारी बाढ़, राजनीतिक अस्थिरता, विस्फोटक मुद्रास्फीति, सेना को अत्यधिक शक्ति और लगातार बढ़ते आतंकी हमले ने पाकिस्तान की स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। कुछ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर सबसे बुरा समय आता है तो पाकिस्तान के सामने आने वाली तबाही का परिणाम उसकी सोच से भी ज्यादा गंभीर होगा। अटलांटिक काउंसिल के साउथ एशिया सेंटर में पाकिस्तान इनिशिएटिव के डायरेक्टर ने कहा कि यह 220 मिलियन लोगों का देश है जिनके पास परमाणु हथियार हैं। यह देश गंभीर आंतरिक संघर्ष और विभाजनकारी मानसिकता वाले लोगों के खतरे से भी जूझ रहा है। सीरिया और लीबिया जैसा हाल न हो जाए। सीरिया और लीबिया जैसे देशों से आए शरणार्थियों या फिर हथियारों की तस्करी को दुनिया पसंद नहीं करती है। इसकी तुलना में पाकिस्तान का आकार बड़ा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मरणासन्न होती है, लोगों के सामने खाने का संकट आता है और ऊर्जा की कमी होती है, तो यह संकट सड़कों से सीधा राजनेताओं तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इससे पाकिस्तान में सरकारी तंत्र के कमजोर होने का खतरा है और इसका असर ऊपर के आदेशों को जमीन तक लागू करने की क्षमता पर पड़ सकता है। 3 तरह के संकटों से जूझ रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति की कठिनाई को कम करना मुश्किल है। बरसों से चले आ रहे कुप्रबंधन के साथ हाल की घटनाओं की एक दुर्भाग्यपूर्ण श्रृंखला ने पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था के लिए संभावित घातक खतरा पैदा कर दिया है। पाकिस्तान में इस समय 3 संकट हैं, एक आर्थिक संकट, एक राजनीतिक संकट और एक सुरक्षा संकट जो फॉल ऑफ काबुल के बाद से बढ़ा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड नीचे। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर $3.7 बिलियन रह गया है। इतने पैसों में पाकिस्तान सरकार अपने शहरों और व्यवसायों को चालू रखने के लिए मुश्किल से कुछ हफ्तों के लिए ही ऊर्जा आयात कर सकती है। वहीं पाकिस्तान का सार्वजनिक ऋण बढ़कर $270 बिलियन हो गया है। पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा असर रूस यूक्रेन युद्ध का भी हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए तेल या गैस को खरीदना काफी मुश्किल हो गया है। इतनी ज्यादा कीमत देकर ऊर्जा का आयात करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल का सौदा साबित हुआ है। मजबूर हुए पीएम शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के कर्ज के भारी बोझ ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पिछले साल की शुरुआत में रोके गए वित्तीय राहत पैकेज को फिर से शुरू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भीख मांगने के लिए मजबूर किया है। बातचीत अब भी चल रही है क्योंकि IMF ने पाकिस्तान से जिन रियायतों और शर्तों की मांग की है वह काफी कठिन है। पाकिस्तान सरकार चुनावी साल होने के कारण ऐसे रियायतों को देकर अवाम का गुस्सा झेलने की स्थिति में नहीं है। यही कारण है कि पाकिस्तान और IMF में पैसों को लेकर अब तक बात नहीं बन सकी है। उधर पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देशों के पास जाकर दूसरे उपायों पर भी काम करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी सेना की बढ़ रही ताकत। पाकिस्तान में सरकार के नाकाम होने पर सेना की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी सेना इस आर्थिक संकट के दौरान भी अपने खर्चों में बिल्कुल भी कटौती नहीं कर रही है। उसने सरकार से आगामी बजट में और ज्यादा पैसा देने की अपील की है। पाकिस्तानी सेना ने अवाम के सामने अफगानिस्तान और भारत से खतरे का हवा फैलाया है, जबकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तानी सेना में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार है। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी अपनी अपनी कंपनियां चलाते हैं जिनसे सरकारी खरीद की जाती है। सेना और खुफिया एजेंसी ISI आतंकवादियों को पैसा देती हैं। इसका मकसद भारत के खिलाफ छद्म युद्ध चलाना है। आतंकवादियों की हो रही चांदी। पाकिस्तान के आर्थिक संकट से आतंकवादियों की ताकत भी बढ़ रही है। पिछले 6 महीने में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर जमकर हमले किए हैं। कुछ हमलों में ISIS का भी हाथ होने का अंदेशा है। बलूचिस्तान में बलूच नेशनल आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट मोर्चा खोले हुए है। इसका असर पाकिस्तान में विकास की संभावनाओं पर भी पड़ रहा है। चीन को छोड़कर कोई भी बिजनेसमैन या देश ऐसे हालात में निवेश करने के लिए तैयार नहीं है। इस कारण पाकिस्तान में नौकरियों का संकट बढ़ता जा रहा है। नौकरियां न मिलने से लोग आतंकवाद की तरफ आकर्षित हो रहे हैं।